मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच खुला युद्ध छिड़ चुका है और आज पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। यह लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही, इसकी गूंज वैश्विक बाजारों, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तक पहुंच गई है। यह संघर्ष ऐतिहासिक दुश्मनी, धार्मिक मतभेद और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का जटिल जाल है। सालों तक छाया युद्ध के बाद अब सीधी सैन्य टक्कर सामने है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसने कभी कूटनीति और प्रतिबंधों से हालात संभालने की कोशिश की, अब खुद को हाशिए पर पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की शांति की अपीलें लड़ाई की आवाज में दब गई है। अमेरिका के खुलकर इजराइल के साथ खड़े होने और फारस की खाड़ी में सैन्य तैनाती ने इस क्षेत्रीय संकट को वैश्विक बना दिया है। अब हर देश सोच रहा है, क्या तटस्थ रहना भी संभव है? असली दांव पर आम लोगों की जिंदगी है, जो बम शेल्टरों में छिपे हैं, घर छोड़कर भाग रहे हैं और अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। यह युद्ध सिर्फ जनरल्स का खेल नहीं, बल्कि इंसानी त्रासदी है। दुनिया इसलिए देख रही है क्योंकि इस संघर्ष में हम सब अपनी असुरक्षा और डरावने भविष्य की झलक देखते हैं। 13 जून 2025 की सुबह इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर बड़ा हमला किया। लक्ष्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेलना। यह कार्रवाई सालों की बढ़ती तनातनी और कूटनीति की विफलता के बाद हुई। इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने ईरानी वायु रक्षा को चकमा देकर सटीक वार किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ड्रोन ईरान के भीतर से ही लॉन्च हुए। यह तेहरान के लिए बड़ा झटका था। हमले का समय अहम था। आईएईए ने एक दिन पहले ही ईरान को परमाणु दायित्वों के उल्लंघन का दोषी ठहराया था, जिससे इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय औचित्य मिला। ऑपरेशन राइजिंग लायन एक बड़ा जुआ था। इजराइल ने उम्मीद की कि तेज वार से ईरान को रोक सकेगा, लेकिन जानता था कि जवाबी हमला तय है। जैसे ही धुआं छंटा, दुनिया ने समझ लिया कि यह अंत नहीं, बल्कि एक और खतरनाक अध्याय की शुरुआत है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी। अब युद्ध आम नागरिकों तक पहुंच गया। तेल अवीव, हाइफा और बेरशेबा में सायरन गूंज उठे। आयरन डोम ने कई हमले रोके, लेकिन कुछ मिसाइलें शहरों तक पहुंच गईं। बेरशेबा के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल गिरने से रासायनिक रिसाव हुआ, सैकड़ों घायल हुए। यह युद्ध की मानवीय कीमत का प्रतीक बन गया। इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम की मांग को तेज किया, लेकिन जमीनी हालात और भी बिगड़ते गए। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिससे अमेरिका की सीधी भागीदारी और गहरा खतरा पैदा हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता ने ऐलान किया, यह तो सिर्फ शुरुआत है और इजराइल व उसके सहयोगी इसकी भारी कीमत चुकाएंगे। अब हमला और जवाबी हमला एक चक्र में फंस चुका है, जो पूरे क्षेत्र को बेकाबू संघर्ष की ओर धकेल रहा है। संघर्ष अब वैश्विक शक्तियों की सीधी टक्कर बन गया है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स और युद्धपोत फारस की खाड़ी में तैनात कर दिए, जिससे ईरान पर दबाव और बढ़ गया। जवाब में ईरान ने होर्मुज जलद मरुमध्य को बंद करने की धमकी दी, जहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। सिर्फ धमकी से ही वैश्विक बाजार हिल गए। तेल की कीमतें आसमान छू गईं और ऊर्जा पर निर्भर देशों में मंदी का डर फैल गया। यूरोपीय संघ और रूस ने संयम की अपील की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की कोशिशें बेअसर रहीं। अब हर देश को अपने आर्थिक हित, गठबंधन और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है। यह संकट अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की असली परीक्षा बन गया है। फारस की खाड़ी में टकराव ने दिखा दिया है कि क्षेत्रीय युद्ध कैसे कुछ ही दिनों में वैश्विक संकट बन सकता है। युद्ध की असली कीमत आम लोग चुका रहे हैं। ईरान में हवाई हमलों से मानवीय संकट गहरा गया है। सैकड़ों मारे गए, हजारों घायल, अस्पताल भर गए। तेहरान में डर और पलायन का माहौल है। लाखों लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। बुनियादी सेवाएं ठप हैं। परिवारों को मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, घर में रहें या शरणार्थी बन जाएं। इंटरनेट, बिजली, पानी सब अनिश्चित है। अंतर्राष्ट्रीय निकासी अभियान तेज हो गए हैं। भारत समेत कई देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। इजराइल में भी रॉकेट हमलों की चेतावनी ने जीवन बदल दिया है। स्कूल बंद, अर्थव्यवस्था प्रभावित और सुरक्षा की भावना टूटी है। दोनों देशों में युद्ध की मानव लागत सिर्फ हताहतों में नहीं, बल्कि गहरे डर और आघात में है, जो लंबे समय तक रहेगा।
हालात नाजुक संतुलन पर हैं। इजराइल कहता है कि वह तनाव कम करने को तैयार है, लेकिन ईरान बदला लेने की जिद पर अड़ा है। यह गतिरोध पूरे क्षेत्र और दुनिया को सतर्कता में डाल चुका है। संयुक्त राष्ट्र की शांति की अपीलें कमजोर पड़ रही हैं। सबसे बड़ा डर, क्या यह संघर्ष और फैल सकता है? ईरान के सहयोगी गुट सक्रिय हो सकते हैं, हिजबुल्लाह, हूथी, सीरियाई मिलिशिया। अगर ये सभी शामिल हुए तो यह बहुफ्रंट क्षेत्रीय युद्ध बन जाएगा, जिसे रोकना मुश्किल होगा। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अमेरिका की सीधी भागीदारी, रूस चीन की संभावित प्रतिक्रिया, यह सब वैश्विक संकट की आशंका बढ़ाता है। हम ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। आने वाले दिनों में लिए गए फैसले करोड़ों लोगों की किस्मत तय करेंगे।